सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। सेतु बंधा जब से ना उतरी, चढ़ गए पद्म 18। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। वो लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, महारावण से मारे। लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, मही रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, हिरणा कुशी उदर विदारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे। गज और गरा बने भवसागर, 10 से अधिकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे,
भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बल हीन भयो, जद खेच लियो मजदारे। श्वास घटो बल हीन भयो, जद खेच लियो मजदारे। अर्ध नाम रसना से तेरा, सुमृत है रंकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई नारद मुनि तेरे काली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि तेरे काली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए, व रोवत कैसे उपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते, 56 कोट सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते, 56 कोट सहारे। अम्बरीश कह चले अपूठे, व दुर्वासा से हारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन दई थी, वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। विषम पिता और द्रोणाचार्य, वो कर्ण से बाणों मारे। विषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के राखे, वो घंटा टूट पड़ा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 कोटि यज्ञ में आए, 88 सारे। 33 कोटि यज्ञ में आए, व 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बुझारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा, विप्र पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काढ़ा, विप्र पंडित सब हारे। जुल्हाए के घर बालद आई, वो के सो से बन जा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सरद ही रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू
पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई कंस कैसी चानोर खपामण जीतन मल अखारे, कंस कैसी चानोर खपामण जीतन मल अखारे। कृष्ण को तो जस दिया ये कबीर जी साकार सारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी, धन तू सृजन हारे, ये शंखों कृष्ण करे खवासी, धन तू सृजन हारे। दास गरीब करे को सरवर, ऐसा शीस हमारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे। वो चीनो अधर अधारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, वो चीनो अधर अधारे। पुण्यात्माओं, ना जाने आपका कौन से जन्म का कोई पुण्य आपके साथ है। ऐसे घोर कलयुग में आपको कुछ समय परमात्मा के चरणों में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं पिछले ही पुण्य से होती हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले ही तप से होती हैं पूर्ण हंस मुराद। कि हे पुण्यात्मा, ये कोई पिछले पुण्य तेरे साथ हैं जिस कारण तेरी ये सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं। तेरे को यहाँ परमात्मा के चरणों में आने का समय भी मिल रहा है, नहीं तो ये दास भी खूब महसूस करता उन दिनों को। एक दिन भी रिश्तेदारी में जाना हो जाता तो ये मुश्किल हो जाया करती कि कहीं कि मैं नुकसान ना हो जा, चाल वापस उसी दिन वापस भागने की चेष्टा करते थे। और जब ये ज्ञान हुआ, प्रभु का सहारा मिला, परमेश्वर की रजा हुई, हफ्ते हफ्ते 3-3 दिन तक परमात्मा के चरणों में सेवा करने का अवसर मिला करता। गुरुजी के पास पंजाब में जाता था और वो एक काम पहले से भी अच्छा चला करता था, क्योंकि हम जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पावर से हम आटा पीसते हैं। पहले हाथ से बहन बेटियां माता हाथ से आटा पीसा करती, पसीना पसीना, और 2 किलो 3 किलो 2 घंटा मुश्किल से पीसा जाता था। और अब वही काम इलेक्ट्रिसिटी वो पावर कर देती है, उस पावर का कनेक्शन मिल गया हमारे को, और 1 घंटे में वह एक बटन, एक स्विच ऑन करना पड़ता है, बस सारा काम ठीक हो जाता है। इतनी आसानी से वो काम हो जाता है। इसी प्रकार हम जब परमात्मा की पावर से कनेक्टेड हो जाएंगे, हमारा जो परिवार है परमात्मा की पावर से संबंधित हो जाएगा, उसका कनेक्शन हो जाएगा, फिर वो पावर तो बहुत प्रबल है। परमात्मा तो अनहोनी कर सकता, जो हम नहीं कर सकते, मानव नहीं कर सकता, उसको भगवान किया करता है। इसलिए उस पावर की हम तलाश किया करते थे। अब उस पावर, जैसे अब इस विद्युत का अनुसंधान हो गया, और इससे ये पहले भी थी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनानी, ये पहले भी थी, लेकिन बनाने वाला नहीं था। अब बनाने वाले ने ये एक डिस्कवरी कर दी, खोज कर दी, अब जनसाधारण को लाभ हो गया। इसी प्रकार परमात्मा की पावर से लाभ, तो परमात्मा की पावर तो पहले भी थी, लेकिन ये कनेक्शन कैसे हमें लाभ मिलता है, क्या क्या मटेरियल इसमें चाहिए, वो ज्ञान नहीं था। वो इब्दास ने ढूंढ लिया इन सदग्रंथों में, जो भगवान ने पहले ही हमें दे रखा था। ये सब विधि भी थी हमारे सदग्रंथों में,
और जिन्होंने कनेक्शन मिला था, जिनकी पावर प्राप्त हुई थी, भगवान की शक्ति जिनके पास थी, उन्होंने उनके पिछले इतिहास बताते हैं कि उनके घरों में कि क्या क्या सुख हुआ करते थे। तो आपके ऊपर ना जाने कौन से जन्म का पुण्य है कि आपको यहाँ भगवान के दरबार में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और पुण्यात्माओं, आपके लिए वो दुख, वो कष्ट वरदान सिद्ध हो जाएगा, जिस कारण से आप अब सतलोक आश्रम में पहुंचे हो। किसी भी कारण से, किसी भी कष्ट के कारण आप यहाँ आए हो, वो कष्ट तो दूर होगा ही होगा और साथ में आपको भगवान मिलेगा। आपके लिए वो कष्ट, वो दुख, आपका वो भूत। राम राय संत कोई लाल कपड़े पहन लेने तो नहीं हो जाता, गढ़ में माला डालन मात्र से राम परमात्मा का की उपलब्धि उसको नहीं हो जाती। ना ही धोने पर बैठने से भगवान प्राप्ति होती है। परमात्मा की पाने के लिए एक साधारण सा तरीका है जो कि हम बताते हैं। तो वो कहता है, सतगुरु मैं इतनी दूर से आया हूं और आपकी अमृतमयी मुखवाणी से, आपकी अमृतमयी वाणी से, आपके मुख कमल से सुनना चाहता हूं मालिक। अगर आप मुझे योग्य समझें तो कुछ सतगुरु समझाने की कोशिश कीजिए। तो वंदी छोड़ ने उसका नाम झुमकरा रख दिया कि झुमकरा। भाई झुमकरा क्यों रखा उसका नाम? कि उसका मन झूम रहा था, वो डगमग था बेचारा, बहुत विचलित था, तो इसलिए उसको झुमकरा कहा। तो यहाँ कहते हैं वो था विष्णु उपासक थे राम राय जी, क्योंकि पंजाब के अंदर भी बहुत उपासना भगवान विष्णु कृष्ण जियों की, यानी 90% अब भी हो रही है। तो यहां बताते हैं कि ले राम राय मैं तुझे समझाता हूं परमात्मा के बारे में। अथ झुमक रे पृष्ठ नंबर 670 सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी के ग्रंथ साहिब का पृष्ठ नंबर 670। नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो रे झुमकरा। अब शरीर के अंदर प्रवेश करके उसकी सूरत को अपनी शक्ति से सतगुरु महाराज कहते हैं कि नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो राई झुमकरा। नाभि कमल अंदर सूरत समो और नाभि कमल है सुंडी के पीछे ने, इसमें चलिए और वहां से फिर बंक नाल एक नाड़ी से पतली सी, उसके महा का प्रवेश जब ये सूरत करती है वह नाड़ी सुरंग के समान लगती है। जैसे दूरबीन को उल्टी तरफ से देखा इतनी होती है, वह कम से कम 20 फुट लंबी नजर आ कर है और बहुत चौड़ी नजर आवेगी दूरबीन। हम ये लेवल मशीन होती थी हमारे महकमे में, उसको जब उल्टी तरफ देखते थे वह इतनी होती है एक बिलांत की, और उल्टी तरफ से देखते तो वह कम से कम 10 फुट की इतना चौड़ा लंबा उसका विस्तार नजर आया करता था उस लेंस के कारण। इसी प्रकार जब ये आत्मा, ये जीव उस बंक नाल में प्रवेश करता है तो फिर ऊपर को, यानी इन हड्डी के बिल्कुल साथ साथ अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी, जिसको मेरुदंड भी कहते हैं, इसको कड़का बांस भी कहें से, इसके साथ साथ से अंदर की तरफ चलती है। उसमें काफी बंक हैं, ऐसे नो मोड़ के कभी यूं भी घूम जाती है मेरुदंड के साथ से, कभी सीधी चल रही है, कभी यूं मुड़ जाती है, कभी यूं घूम रही है, इसको बंक नाल कहते हैं। ये कई प्रकार की हैं। इस हर एक शरीर की न्यारी न्यारी बंक नाल है। सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर की न्यारी है, सूक्ष्म शरीर की बंक नाल अलग है, कारण की अलग है, और फिर इस बंक नाल के पार जीवन जाना हो से। नाभि कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो राई झुमकरा। इला पिंगला फेरिए रे झुमकरा, उतरो ओगट घाट सुनो राई झुमकरा।
ईला, ईला नाड़ी है बाई और पिंगला है दाई। ईला पिंगला फेरिए, एक प्राणायाम करना पड़ता है जिसमें पहले ईला से सांस लीजिए, फिर पिंगला में छोड़ दीजिए, फिर उल्टा ही पिंगला से वापस लीजिए, वापस फिर ईला से छोड़ दीजिए। एक प्राणायाम हो गया। इसको ज्यादा करने से वो सुषुम्ना का यानी तीसरी जो नाड़ी है, जहां से जैसे ये सांस गया फिर दूसरा वापस है, इनके बीच में एक और सुराख है, यानी ये नाक दोनों तरफ से जैसे अपना यहाँ पर बंद है, ये आगे जाकर के थोड़ा सा अंदर में घुस जाता है। अंदर में घुस के इसके अंदर आर पार स्थान है, जैसे को पशु का नकेल गाल दे नाक फोड़ के और उसमें सुराख, ऐसे इसमें बीच में सुराख है एक बहुत बारीक, और उस सुराख में फिर एक और सुराख है जो ऊपर न चढ़ता है, वो सुषुम्ना द्वार है। तो वहां कहते हैं सुषुम्न स्वरत लगाइए राय झुमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो राय झुमकरा। अंदर जो वस्तु है वो वहां से शुरू होगी, वो अंदर बजर कपाट से, और वो सतगुरु के नाम की कृपा से खुल सकते हैं। योगी लोग अपनी साधना से खोलते हैं, बहुत वर्ष बीत जाते हैं, और नाम की कृपा से सतगुरु की रजा से इस नाम का इतना प्रभाव होता है, अंतःकरण साफ होकर ये रोम रोम करनाने लग जाएगा। आत्मा समय समय पर रह रहकर ईश्वर को रोना शुरू कर देगी, तो समझो आपका सब कुछ खुल गया, सुषुम्ना भी खुल गई, ब्रह्मरंध्र भी खुला हुआ है। तो जब तक प्रेम जीव में नहीं आता तब तक मुक्ति का अधिकारी नहीं होता। जब सत्संग सुनकर उसकी आंखों में तो पानी नहीं पड़ रहा है, या सुमरण करते हुए अंतःकरण में उसमें ठेस नहीं लग रही है, तो भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई है। कोशिश कीजिए और ज्यादा। नाम सुमरण आप कर रहे हो तो सुमरण अपने जगह जमा हो चुका है, आपका हो रहा है, लेकिन अभी कमजोरी फिर होगी। उसका एक और तरीका, फिर सेवा कीजिए। आप सेवा करके देखियो किसी धाम पर अपने बंदी छोड़ के पर अपनी सत्संग में हाथ से सेवा करके देखना, और हो सके तो बर्तन तक साफ कीजिए, हो सके तो जूते तक भी साफ कीजिए, फिर देखना आपका सब कुछ खुल जाएगा। पर ये काम नहीं हो, ये होगा जो बात बनेगी। हम एक बार दिल्ली गए हुए थे, अभी 5-6 महीने हुए, एक फोटोओं के सिलसिले में एक गुरुद्वारे में चले गए। हमने ये चंवर लेना था। उस गुरुद्वारे जब हम जाते हैं तो हमारे जूते निकलवाए कि जूते निकाल दो जी। जूते निकाल करके टोकन दे दिया, और एक ने जूते लिए हाथ में। प्रथम तो उसने साफ किए, माथे से लगाए, फिर दूसरे को दे दिए कि वहां रख दिए, फिर उसने अपने रुमाल से जो लाया हुआ था साथ उससे साफ किए। रुमाल को भी मत्थे से लगा और हमारे जूतों को भी मत्थे से लगा करके, और एक खोखा सा बना हुआ था जूतों का अलग से, उसमें धर दिया। अब क्रिया तो वो कर रहे थे और शरीर में गुदगुदी मेरे हो रही थी कि बंदी छोड़े। ऐसा भाव जब हो जावे तो फिर बाकी कुछ नहीं रहता, और सही नाम मिल जावे। तो इतना ये सब व्यवस्था बनाने के लिए इस सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे समागमों की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक हमने क्या देखा है कि हम कभी सत्संग में जाते नहीं, जाते हैं तो सिर्फ एक मुश्किल से अपना फॉर्मेलिटी सी करके चले आते हैं। लाभ तो उसका भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही बात आओ, जितना गुड़ गिरेगा उतना मीठा होगा। यही कारण से थोड़ा सा हिम्मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा अभिमान अहंकार राक्षस है। जब हमने मत्था टेक दिया, जब हमने लंबी डंडौत ही कर दी, फिर कसर कौन सी राख ली? उसके बावजूद फिर अकड़ काहे की? जब सर्व सौंप दिया तो फिर अकड़ नहीं। इसको करके देखो कभी, तो कितना आनंद आता है। आप सत्कर मान लियो, मुझे तो आप मतलब समय नहीं देते, मैं अब भी आपके जूते साफ कर दूं, ठाकर दर दूं, मुझे कोई न, ये एक मात्र भी ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी पर उस पर पहुंच चुका हूं ना। ये जीव जब तक इस सृष्टि में है वो कुछ भी नहीं है,
यहाँ से निकल ले जब जानिए, तो हमारे अंदर ये बात कभी भी घर नहीं कर दी कि मैं संत हो रहा हूँ और मेरे सैकड़ों हजारों शिष्य हो गए, मैं बहुत बड़ा बन गया। कुछ भी नहीं हो, जीव का जीव हो। अगर ये यहाँ से छुटकारा नहीं हुआ, अगर आखिर में भी पैर उलझ गया तो भी ज्यों का त्यों है, चक्कर फिर लंबा चौड़ा से। महाराज की कहते हैं कबीर, मन के मते ना चालिए, इस मन का के विश्वास, और साधु जब लग डर कर, जब लग पिंजड़ सांस। जब तक तेरे शरीर में सांस है ना, तब तक बिरा रहना सावधान है। अड़ बड़े बड़े बिगड़ गए। ऐसे ऐसे ऋषियों का प्रमाण मिलता है। पाराशर जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, जो सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल का जीभ लगाया करती थी और उससे उनकी भोजन तृप्ति हो जाया करती थी। ऐसी साधना उन्होंने एक खेचरी मुद्रा से कर ली जाती है। अब कबीर गरीबदास जी ने हमें बताया कि देख भाइयों, के रोला से एक खेचरी मुद्रा होती है, उसको जीभ अपनी उठाकर और वापस लगाई जाती है तालू के ऊपर। इसका अभ्यास कर लीजिए आप लगातार, आपके शरीर में एक अमृत श्रवण हो जाएगा, अमृत टपकना शुरू हो जाएगा। इस तालू के ऊपर या जीभ से ऊपर लटके से ना, इसके ऊपर एक अमृत सरोवर है, उसमें अमृत है हमारे शरीर में, पानी सा है। और जब इसको हम ऐसे जीभ को वापस मोड़ कर और उसको लगा लेते हैं, तो वो अमृत हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू कर। उसमें एक सुराख सा बारीक सा, इतना बारीक है कि बाल हो से ना, बाल से भी कम है वो सुराख। और जब हम वापस जीभ मोड़ते हैं तो वो वहां से थोड़ा सा, उसके ऊपर एक पत्ता रखा हुआ है, बहुत मामूली सा, यानी सुराख वो होगा तो उसका ढक्कन कितना का होगा ये भी हिसाब ला लो। तो वो थोड़ा सा, उसका भी चौथा हिस्सा खिसकता है उस बाढ़ से भी कमजोर स्थान पर, दूरबीन भी मुश्किल से देख पाओ सुराख को। और फिर उसके ऊपर से वो थोड़ा सा खिसक जाता है, ऐसा करने से, ये अभ्यास से, तो उसमें से वो थोड़ा सा अमृत आ जाता है, तो भूख प्यास खत्म हो जाती है। तो वो सारा दिन में एक बार कहते हैं ऐसे जीभ लगाया करता था। तो उसको जीभ लगाया करता था, तो एक राजा ने उसको, उसने सोचा कि तेरे को बहुत बड़ी उपलब्धि होगी है। वो अयोध्या के एक थोड़ी सी बनी होती है, जो गांव से बाहर, शहर से बाहर थोड़ा सा जंगल होता है, उसमें बैठ गया आकर। अब देखा, एक ने देखा, दो ने देखा, चार ने देखा, गांव में शहर में सुरसराट मच गया कि एक महान संत आया हुआ है, सारा दिन समाधि में रहता है, एक बार जुबान लगावे से वृक्ष के और कुछ नहीं खाता। आसपास के दर्शन करने की खातिर टोल के टोल जान लग गए, औरतें भी, बहन भी, बाई भी सब दर्शन कर कहा, पर वो आंख कौन खोला है, न्यों बैठा रहा। बहुत सुंदर शरीर, नौजवान। कहते हैं राजा दशरथ की लड़की कांता, शांता नाम था उसका। राजा दशरथ के शांता होने के बाद कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कौशल्या से उत्पन्न हुई थी, बड़ी लड़की औरत से, केकई से ना, कौशल्या से। तो उसके बाद कोई संतान नहीं हुई। तो कौशल्या जवान हो, शांता जवान होगी थी, वह भी देखने जाया करती थी ऋषि ने। तो उसने क्या किया, राजा की लड़की थी, और तो डरे थी, पर राजा की लड़की थी, उसने क्या किया, शहद लेगी साथ में। जहां पर भी उस ऋषि ने ऐसे जुबान लगाई, उसने देख लिया, वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दिया पहले से। जब ऋषि ने अगले दिन उस पर जुबान लगाई, फिर शांत हुआ। अगले दिन फिर लगा दी, फिर शांत हुआ। तीसरे दिन उसने आंखें खोल ली, सामने शांता बैठी है। तो वो भोजन भी साथ बना के ले जाया करती कि जिस दिन आंख खोले महाराज को मैं भोजन कराऊंगी। भोजन करा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर में श्रृंगी ऋषि और शांता का विवाह हो जाता है। राजा दशरथ विवाह से मना करता है कि मैं ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय को नहीं, क्षत्रिय की लड़की का शादी नहीं कर सकता। शांता उनके साथ चली जाती है, रामचंद्र जी की बहन। तो महाराज कहते हैं श्रृंगी ऋषि से वन में मोहे, यानी इस मन का कोई भरोसा नहीं। सतगुरु महाराज कहते हैं सावधान रहने में फायदा है।
तो साधु जब तक लटक रहे, जब लग पिंजर श्वास, जब तक अपने आखिरी शरीर में भी को थोड़ा बहुत भी रह रहा है, तब तक बच के रहने में फायदा से, ना जानिए कब और के को मत पैदा कर दे, वह मन खुद काल है। तो यहाँ बताते हैं कि वो खेचरी मुद्रा करने से उसमें ये शक्ति आ जाती है शरीर में, तो फिर परमात्मा प्राप्ति नहीं है उससे। हम उसी को ये मान लेते हैं कि इसको बहुत लाभ हुआ, ये बहुत बड़े संत है। अब देखिएगा इस कुत्ते ने एक बार इसको ओरे लाइए भगत जी, एक टूक गेर दे और इसकी ये फिल्म लेना भगत जी, इस कुतिया की। अब इसको देखकर भी कालजा नहीं हिलता है, एक रोटी गेर दो इसको, वो आप जाना भगत जी वहां पर, वो फिल्म कुत्ती की देख पूरी अच्छी तरह उसकी खाज लगी हुई है, के हाल हो रहा है इस बेचारी का। और ये भी कभी मनुष्य शरीर में थी, ये कभी प्राणी भी होगी, पटरानी भी होगी, आम औरत भी रही होगी, मनुष्य भी रही होगी। आज उसकी के हालत हो रही से, एक टूक की खातिर, एक रोटी खातिर या दर दर भरम रही है। और हम अब भी आंख नहीं खोलते, इतना ज्ञान हुए पाछे भी, तो भाई बहुत कमजोरी में सो आप। तो महाराज कहते हैं सुषमण स्वरत लगाइए राय झूमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो राय झूमकरा, काया नगरी जद बस राय झूमकरा, जद घर आवे आठ सुनो राय झूमकरा। ये काया नगरी जब बसेगी, जब भगवान भजन के काबिल होएगी, जब इसमें सील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, नम्रता, दया, ये 8 प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, अहंकार खत्म हो जाएगा। काया नगरी जद बसै राय झूमकरा, जद घर आवे 8 सुनो राय झूमकरा, 12 बांध लगाइए राय झूमकरा, नक सरवर पे ध्यान सुनो राय झूमकरा, शंख पदम उजियार है रे झूमकरा, जा कोट कलास सिभान सुनो राय झूमकरा। फिर उस ईश्वरीय शक्ति का आप दर्शन कीजिए। जा दौना मरुआ फूल है राय झूमकरा, अक्षय वृक्ष स्थान सुनो राय झूमकरा, राय चमेली केवड़ा रे झूमकरा, सूरजमुखे शोभान सुनो राय झूमकरा, सुरत नरत दो अंसणी रे झूमकरा, मान सरोवर नाम सुनो रे झूमकरा। के अंदर जब आप जाओगे, अंदर ईश्वरीय शक्ति के आपको झलक होना शुरू होगी। अब कोई तो शुरू में ही प्रकाश नजर आता है, कोई भी इष्ट है, कोई भी देव है, उसका प्रकाश होता है। योगी जन या साधक जन, भगत जन, एक बार थोड़ी सी ऊपर झलक हो जाती है किसी प्रकाश की, किसी इष्ट की, तो वो सोच लेता है कि मैंने बहुत कुछ प्राप्ति होगी। तो कहते नहीं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। जैसे 0 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है और 60 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है, 100 का भी, मरकरी का भी, 1000 वाट के का भी, पर उसमें अंतर होता है। इसी प्रकार हर इष्ट में, हर परमात्मा में ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, इनमें सब मंत्र बताया सतगुरु महाराज ने कि जब तक आप पूर्ण ब्रह्म से नहीं आपका संपर्क होगा, वो भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अभी तक जो ये झलक दे रहे हैं, जो झुमकरा को, राम राय को ज्ञान था 3 लोक की भक्ति का, वही बता रहे हैं। अनभय मालन ओ तेरी रे झुमकरा, फूलन सेज बिछाई सुनो राय झुमकरा, छतर सिंहासन श्वेत है रे झुमकरा, पलकों चौरा डुराई सुनो राय झुमकरा, अरस देवंगना गाँव ही रे झुमकरा, अनहद सबद घमोड़ सुनो रे झुमकरा, बिन पग का जा पंथ है रे झुमकरा, मकर तार की डोर सुनो राय झुमकरा, और कहूँ कुछ और है रे झुमकरा,
बिन देही का देव सुनो रे झूम करा, स्वर्ग रसातल में बसै रे झूम करा, जाके कर ले सेव सुनो राई झूम करा। तीन चरण चंता हमणी राय झूम करा, गर्दन गरीब मरो रे सुनो राय झूम करा। इस प्रकार सतगुरु महाराज उनको बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार आप अंतःकरण में जा अपने अंदर में शरीर में प्रवेश कीजिए, फिर उस ईश्वर का ईश्वरीय शक्ति का आप लाभ लीजिए। अगर जब तक आप ये लाभ नहीं पाओगे तब तक ये ऊपर की बातें तय पूर्ण लाभ प्राप्ति नहीं होगा। केवल पाठ मात्र से भी लाभ नहीं है, केवल आपको धाम पर जाने से भी लाभ नहीं होगा, केवल सत्संग मात्र कराते रहने से ही लाभ नहीं होगा, जब तक आप अपने अंतःकरण में झांक कर नहीं देखोगे। लेकिन इन सारा के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये कार्य सारे जरूरी हैं। खेत को पहले संवारा जावा से, उसको संवार करके फिर बीज बोया जाता है। बीज बोने के भी उसकी बहुत संभाल करनी पड़ती है, जब जाकर के हम उसकी पूरी परिपक्व फसल ले सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के नाम पर लगने पहले सत्संग की आवश्यकता होती है। नाम लेने के बावजूद सेवा, सत्संग और दान धर्म की पूरी आवश्यकता पड़ती है। साधुओं की सेवा, संतों की सेवा, सत्संग की सेवा, ये भी साथ चलेगी। जिस प्रकार खेत में बीज बोए पाछे उसमें खाद, पानी, रखवाली सारी चीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार नाम ले लेने मात्र से कोई न सोचे कि ईब में अपने आराम से घर बैठ कर ही भक्ति कर सकते हो घर बैठ करके। पर आज के युग में इतना सुलभ नहीं है कि आप घर बैठ करके ही इन बुराइयों से बचे रह सकते हो। ये तो बार बार जैसे कितना ही सुथरा मकान हो और सारे के चिप्स ला रखी हो, उसको आप बंद कर दीजिए। एक हफ्ते के बाद खोलिए, उस पर दो सूत उस पर धूल जमी मिलेगी। जबकि खूब बंद कर दिए खिड़कियों को, दरवाजों को, फिर भी उसके ऊपर डस्ट यानी धूल जमी पावेगी। मेज पर देखना कपड़ा मार के एक हफ्ते के बाद। इसी प्रकार अगर आप सत्संग में नहीं आओगे तो आपके अंतःकरण में इतना मैल जमा हो जाएगा और एक समय ऐसा होगा कि आपको सुमरण और सत्संग कड़वा लगने लग जाएगा। आज आपने प्यारा लगे पर उस समय ये आपको सुहावा नहीं गा। कई बार आप सत्संग पाठ करना चाहते हो, नित्यनेम नहीं कर पाते। कई बार नाम पर लगाना चलते हो, मन को मन नहीं लगता, कहीं और उलझेड़े मुड़ जाता है। कोशिश करने से भी नहीं लगता, उस दिन आनंद नहीं आता आपको। कारण क्या है कि आपके अंतःकरण में कोई मैल आ गया, किसी कारण से भी, किसी की द्वेषता का, किसी प्रिय मित्र की और कोई अप्रिय घटना का कोई भी विक्षेप आ चुका है, जिसके कारण आपको वो प्रिय वस्तु आज फिर अप्रिय होगी। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से जानकारी होती है कि ये कोई काहू का है नहीं, झूठा संगी साथ या कोई किसी का नहीं। कबीरा चंता तो सतनाम की और ना चंता दास, और जय कोई चंता नाम बिना वह काल की फांस। ये काल की पास है, काल इसको फंसा के रखने की खातिर उसके मन में सो विक्षेप, क्रोध, अहंकार या कोई चिंता फिक्र बनाए रखे कि कहीं ये भक्ति भाव में ना लग जाए। तो उस दिन और ज्यादा भक्ति करे, परमात्मा का नाम लेवे, कोई किताब धार्मिक पढ़ लेवे, अपने गुरु से मिलन की कोशिश करे, संत से मिलन की कोशिश करे, आसपास कोई सत्संग हो तो उसमें जाने की कोशिश करे, ताकि आपके मन का जो अंतःकरण के अंदर जो विकार आया हुआ है वो ठीक हो जाए। घर में नहीं ठीक हो सकता, या तो सुमरण अधिक करे, ना चाहते हुए भी करे उस सुमरण को, उस दिन फिर आप ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत लंबा प्रकरण कबीर साहब ने दिया है, गरीबदास जी ने दिया है, उनके बारे में जो मकरा को बताया है। इन्होंने ऊपर बताया कि इससे ऊपर एक और शक्ति है भाई, वो क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश से, क्योंकि वो खुद भी विष्णु उपासक थे राम राय जी। सकल भेद तो से कहूँ रे जो मकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राजो मकरा। अब ये योगियों का मार्ग तेरे बस का कोना भाई राम राय। ये ना तो आप ऐसा साधन अपना सकते, ना इतना समय आपको मिल सकता। अब बताता हूँ सही भेद। एक शब्द संदेश, गुरु से उपदेश लिए पूरे संत है,
नाम वो भी हो जो वही हो जो कि जो प्रमाणित है। फिर वो गुरु के पास वो सार नाम हो और सार नाम के बाद आपको शब्द प्राप्ति करवावे। सार नाम के बाद शब्द का नंबरा होगा। तो जब तक शब्द प्राप्ति नहीं होती तो भी आप पूर्ण मुक्ति के अधिकारी नहीं हो पाओगे। तो इतना गजब काम है। तो महाराज कहते हैं सकल भेद तो से कहूँ रे झूम करा, तुम सुनियो संत शब्द संदेश सुनो राय झूम करा, इन नैना दिखलाइए रे झूम करा, कैसा है वो देश सुनो राय झूम करा। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि ना तो तने समाधि यानी ये कोशिश करने की आवश्यकता प्राणायाम आदि की, मेरे शब्द में मेरे नाम में वो शक्ति आपको इन आख्यात न्यो का नो आंख खुली है और सुरत सतगुरु के चरणों में जा चुकी होती है। इसको सहज समाधि कहते हैं। ये मेरे नाम में शक्ति है, मेरे शब्द में शक्ति है। सकल भेद तो से कहूँ राय झूम करा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राय झूम करा, इन नैना दिखलाइए रे झूम करा, कैसा है वो देश सुनो रे झूम करा, पल नीचे पल ऊह परे रे झूम करा, तामद नरक निहार सुनो राय झूम करा, अजर नजर आवे नहीं रे झूम करा, खिले अदर अदार सुनो राय झूम करा, दरने बामे आंगणे रे झूम करा, स्वर्ग रसातल बहन सुनो रे झूम करा, तेरे कुटी छाजे बैठ कर झूम करा, वो देखो राम रतन सुनो राय झूम करा। तिरकुटी छाजे उस तिरकुटी का अंदर पहुंच के और फिर उस राम रतन को देखो, ईश्वरीय शक्ति को देखो। सन का दिक नारद रटे रे झूम करा, ये रट ब्रह्मा विष्णु महेश सुनो रे झूम करा। अब अपने उसको बताते हैं सतपुरुष को कि जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका नाम जपते हैं उस शक्ति को उससे संपर्क बना भाई। सहस फुना मुख गावई रे झूम करा, ये ध्यान धरत है शेष सुनो रे झूम करा, रख रे झूम करा, ये बगल बिदा को देख सुनो रे झूम करा, नैनो ही में नैन रख रहे झूम करा। नैनो में अपने सुरत के नैन को अंदर जो अंतःकरण के नैन से मिला। दास गरीब अतोल है रे झूम करा, अवगत पुरुष अलेख सुनो रे झूम करा। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सतलोक के अंदर है और उससे आप संपर्क करो। ऊपर क्या क्या चीज बताई महाराज ने कि सतलोक में क्या है। अदर सरोवर अदर हंस रे झूम करा, अदर नदी परवाह सुनो रे झूम करा, अदर नान स्नान है रे झूम करा, अदर मछ मन राह सुनो राय झूम करा, अदर बाग बेले बने रे झूम करो, अदर फूल गुंजार सुनो रे झूम करा, अदर समाधि लाइए रे झूम करा, अदर देख दीदार सुनो। और ऊपर समाधि लाइए फिर आपको क्या क्या चीज दिखाई देंगी। अधर राग रंग होते है रे झूम करा, अधर रास बेलास सुनो राय झूम करा, अधर सरा साहेब धनी रे झूम करा, अधर चौर खैवास सुनो रे झूम करा, अधर नगर अवगत बस रे झूम करा, अधर वृक्ष विस्तार सुनो रे झूम करा, अधर सुराही फिरत है रे झूम करा, अधर होवे जो नार सुनो रे झूम करा,
अदर पाक प्याले फिरे रे झूमकरा, अदर बसे मतवार सुनो रे झूमकरा, अदर बीज भूमि अदर रे झूमकरा, अदर तमाम जुहार सुनो रे झूमकरा, अदर गलीचे बेच रहे रे झूमकरा, अदर मुजरा हो सुनो रे झूमकरा, दास गरीब अधर बसो रे झूमकरा। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को